गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ डीआरएक्स गौरी शंकर गुसारे और आपका बहुत स्वागत है अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है गौरी फार्मा में। और दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ आप जो इतना प्यार दे रहे हो और मैं कंटिन्यू अपने काम को लेकर आगे चल रहा हूँ और आपके लिए नए नए वीडियो लाते जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो काफी समझ आ रहे होंगे और इसी के साथ हम आज शुरुआत करेंगे एक्सरे की। एक्चुअल में एक्सरे क्या है? एक प्रकार की ये लाइट बीम है जो कि क्या करती है, हमारे शरीर के टूटी हुई हड्डियां तथा विभिन्न प्रकार के रोगों को पहचानने में मदद करती है। तो देखेंगे कि एक्सरे काम कैसे करता है और होता क्या है। तो आ जाइए, जैसे कि हम यहाँ पर अगर देख ले, सबसे पहले बात कर ले एक्सरे के बारे में। एक्सरे एक्सरे के अंदर दो रंग दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर। तो ये हमारा ये जो दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक कलर, और ये जो यहाँ से दिखाई दे रहा है ये आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं व्हाइट कलर और ब्लैक कलर का क्या इंपॉर्टेंट, क्या महत्व है। तो व्हाइट कलर के पास चल लेते हैं। सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर और ये रहा हमारा ब्लैक कलर। तो हम चल रहे हैं व्हाइट कलर के पास। रेडिएशन बोन्स और हार्ट को भेद कर बाहर नहीं निकल पाती, इसी कारण वह सफेद रंग के दिखाई देते हैं। देखो फिर से, ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है इसके बारे में बात कर रहे थे। क्या लिखा है? रेडिएशन बोन्स और हार्ट को भेद कर बाहर नहीं निकल पाती, इसी कारण वह सफेद रंग के दिखाई देते हैं। ब्लैक कलर की बात करूं, रेडिएशन लंग्स को आसानी से भेद कर बाहर निकल जाती है और इसी कारण वह काले रंग के दिखाई देते हैं। यानी कि मान लो अगर किसी पर्सन का हमें एक्सरे लेना है, सपोज दैट ये चेस्ट एक्सरे लिया हुआ है। तो चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखेंगे, जूम करता हूं थोड़ा। चेस्ट एक्सरे में हम क्या देख रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे ये एक्सरे को जो एक्स किरण है उस पर अगर गुजारा गया तो ये जो हड्डियां है हमारे पास की, ये जैसे रिब्स देख रहे हो ये भी व्हाइट कलर की नजर आ रही है आपको, और रिब्स के अंदर ये लंग्स है हमारे। तो ये जो व्हाइट कलर है एक्चुअल में हड्डियां है हमारी, और हड्डियों को ये भेद नहीं पाती है जिसके कारण ये हमें व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। बट जो लंग्स है एंड बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन्स में जो लंग्स आ रहा है, लंग्स क्या है, सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है, इसको ये आसानी से भेद करके निकल जाती है जिस कारण ये ब्लैक 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 तरीके से हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आगे चल लेते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं इसके बारे में। देखेंगे चेस्ट एक्सरे में यह सभी चीजों को देखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं भी बात कर रहा था चेस्ट के बारे में ही, ये जो रहा हमारा चेस्ट एक्सरे, और इस चेस्ट एक्सरे के बारे में क्या क्या हम देखते हैं। आपको आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि जब एक्सरे होता है तो कैसे उसको देखा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क्या समझा जाता है और कैसे एक्शन को लिया जाता है। आ जाइए, चेस्ट एक्सरे में यह सभी चीजों को देखा जाता है। सीपी एंगल, सीपी एंगल क्या है? कोस्टोफ्रेनिक एंगल। हार्ट को देखा जाता है, हृदय, लंग्स यानी कि फेफड़े, ट्रेकिया और गैस बबल्स को, गैस के गोलों को। गैस के गोलों का क्या काम है सोच रहे होगे, तो अभी थोड़ी देर में ही जानेंगे कि गैस के गोले किस तरीके से काम करते हैं और क्यों हमें नजर वो आते हैं। आ जाइए आगे की ओर, बात कर लेता हूं मैं। सीपी एंगल यानी कोस्टोफेरिंग एंगल क्या होता है? लोअर शार्प पार्ट और लंग्स इज कॉल्ड सीपी एंगल। फेफड़े के नीचे वाला नुकीला भाग सीपी एंगल कहलाता है। ये देखो, ये हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा फेफड़ा, ये जो दिखाई दे रहा है फेफड़ा, और फेफड़े का नीचे वाला भाग या नुकीला भाग जो बोला गया था, एक्चुअल में ये जो हमारा लंग्स है, लंग्स के नीचे जो कॉर्नर बन के आ रही है, ये जो नुकीला नुकीला भाग दिखाई दे रहा है, इसको मेजरमेंट किया जाता है एक्सरे के द्वारा कई बीमारियों में, और इसी को हम सीपी एंगल बोलते हैं। आ जाते हैं, इट शुड बी नॉर्मल बट इट इज डिस्टर्बड इन प्यूरल इफ्यूजन। यह सामान्य अवस्था में रहता है, कोई समस्या नहीं होती, सामान्य अवस्था में रहता है, पर प्यूरल इफ्यूजन होने पर यह व्हाइट कलर का हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कोई कंडीशन है हमारे पास में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो यहाँ बात कर रहा हूँ ये वैसे सामान्य स्थिति में है। अगर यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो, जैसे प्यूरल इन्फ्यूजन हो रहा हो, तो ये जो कलर है ब्लैक ना दिख करके ये जो यहाँ से ये व्हाइट 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 होने लगेगा, जिससे कि हम समझते हैं कि सीपी एंगल डिस्टर्ब हुआ है, और सीपी एंगल डिस्टर्ब होने से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी और हम डॉक्टरों के द्वारा उसका क्या किया जाता है, पहचान की जाती है। प्यूरल इन्फ्यूजन का मतलब फेफड़े के नीचे वाले हिस्से में पानी भरना। देखिए यहाँ पर ही मैंने लिखा हुआ है, पहले प्यूरल इन्फ्यूजन बोला, फिर बोला कि इसके अंदर क्या हुआ होगा। एक्चुअल में प्यूरल इन्फ्यूजन जैसी कंडीशन बन रही है, कई बार आपने सुना होगा कि लंग्स में यानी कि फेफड़ों में पानी भरा गया। फेफड़ों में पानी भरा जाने के कारण क्या स्थिति बनती है कि ये जो सीपी एंगल है, ये जो यहाँ से आप देख रहे हो, ये जो कॉर्नर देख रहे हो सीपी एंगल, ये सीपी एंगल बैंड हो जाएंगे और हमें दिखाई नहीं देगा, यहाँ व्हाइट 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 हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
लंग्स में क्या हो गया है, पानी भरा गया है। कई बार मवाद भरा जाने पर, मवाद हो जाने पर भी ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे कि हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं और ट्रीटमेंट के लिए आगे की कंडीशंस पे चलते हैं। आ जाते हैं आगे, देख लेते हैं आगे की। जब मैं बात करूं कि सीपी एंगल, कॉस्टोफेरेनिक एंगल्स की बात करते हैं, तो ये सीपी एंगल और ये क्या है, प्लूरल इफ्यूजन में हमने देखा कि यहाँ देखो ये जो हमारे पास सीपी एंगल बहुत मस्त बन रहा है इस फेफड़े में, लेकिन यहाँ देखिए ये आप देख रहे हो यहाँ पूरा व्हाइट 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 बन चुका है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर फेफड़ों में पानी भरा गया है, जिसके कारण बीमारी उत्पन्न हो रही है। तो ये हमने एक देखा किसके बारे में, सीपी एंगल के बारे में। यहाँ से अगर क्वेश्चन समझना है, सिंपल सी बात है, सीपी एंगल का मतलब लंग्स का किनारा जो कि नुकीला भाग होता है, और यहाँ पर किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ जाने पे लंग्स में यहाँ के सीपी एंगल जो है डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, आगे आ जाते हैं, बात करते हैं हार्ट की। हार्ट की बात कर लेते हैं। इन चेस्ट एक्सरे मेजर कार्डियक थोरासिक रेशियो। हम थोरासिस रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा हार्ट रहा, जहाँ ये मैंने क्या करके रखा है, ये जो कलर लगाया गुलाबी गुलाबी सा कलर, ये हार्ट की स्थिति है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर देखेंगे कि क्या होने वाला है, इसमें हृदय की परछाई को नापा जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर देखा जाता है हृदय की परछाइयों को। ठीक है, कार्डियक थोरासिस रेशियो में 50% से कम होना चाहिए। यदि किसी कारण से कार्डियक थोरासिस रेशियो बढ़ जाए तो इसे कार्डियोमैगली कहते हैं। चलो आ जाते हैं आगे की ओर, बात कर लेते हैं लंग्स की। फिर से बात करते हैं फेफड़े की, कि इन दिस डिफरेंट पार्ट ऑफ द लंग्स आर स्टडीज। इसमें फेफड़े के अलग अलग भागों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि ये हमारा फेफड़ा और यहाँ अलग अलग भाग यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे, और इन अलग अलग भागों के बारे में ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग को भी देखा जाता है। ये ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग क्या है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो इन फेफड़ों में, ये जो बहुत बारीक 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 सी ये व्हाइट 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 चीजें दिख रही है, बहुत बारीक जैसी नसों के समान, ये एक्चुअल में ये जो ये रखी हुई है यहाँ पर, इन्हीं को बोला जाता है ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग। इस पे भी अध्ययन किया जाता है। आगे चल लेते हैं हम, यहाँ आगे देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ देख रहे हैं हम राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और यहाँ पर जब 3 लोब्स, ये देख रहे हो आप 3 लोब्स यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ये, और इधर साइड में देख रहे हो यहाँ पे 2 लोब्स रखा हुआ है। लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स एंड राइट लंग्स में 3 लोब्स। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये हमारे बहुत काम की चीज है। ट्यूबरकुलोसिस एक्सरे, अक्सर में जब हमें कभी टीबी हो गया यानी कि जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, अगर ये हो गया है तो कैसे हम इसकी स्टडी करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस किसी सामने वाले पेशेंट को हो गया है। तो वो जनरल तरीका है, ट्यूबरकुलोसिस होने पर लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। एक्चुअल में जो हम यहाँ पर देख रहे हैं लिम्फ नोड, ये जो लिम्फ नोड है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिसे हाइलर लिम्फ नोड कहा जाता है। कैविटीज दिखाई देती है, लिम्फ नोड बड़े हुए, साथ में ये आप देख रहे हो कैविटीज माने की गुहिका हमें नजर आने लगती है। ट्यूबरकुलोसिस होने पर धीरे धीरे छोटी छोटी कैविटीज फेफड़े में बनने लगती है, जिसके कारण जो हमारा फेफड़ा है डैमेज होने लगता है, और जब डैमेज होता है तो हमें बहुत ज्यादा खांसी चलने लगती है। आगे की ओर बात कर लेते हैं निमोनिया में। निमोनिया में बात कर लेते हैं, तो निमोनिया में एक्चुअल में टिश्यू में इन्फ्लामेशन होती है। जो हमारे टिश्यूज होते हैं लंग्स के, इसमें क्या आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसके कारण जो हमारे सीपी एंगल्स है, ये सीपी एंगल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये यहाँ पर सब व्हाइट व्हाइट सा नजर आने लगता है। आगे की ओर चल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, और साथ में देखा हमने लंग्स के बारे में, यानी फेफड़े में कैसे ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग को समझेंगे, उसके साथ में हमने देखा हार्ट के बारे में, और यहाँ पर इसी प्रकार सीपी एंगल को समझते हुए हमने आज की इस वीडियो को संपूर्ण किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीपी एंगल्स और हार्ट के जो बीमारियां होती, जो लंग्स की बीमारियां होती है, ये एक्सरे के माध्यम से कैसे समझते हैं, समझ आया होगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।